दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन को लेकर राजनीतिक पूरा घटनाक्रम चला। कैसे इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, कैसे ईडी की आड़ में सत्ता हथियाने का खेल चल रहा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाले के आरोप लगाकर सरकार गिराने की कवायद की गई। दोस्तों, ऐसा उन्हीं राज्यों की सरकारों के साथ होता है जहां भाजपा की सरकार नहीं होती। वहीं पर ऑपरेशन लोटस काम करता है, वहीं पर ईडी की कार्रवाई होती है, और तो और आदिवासी के नाम पर मीडिया में सुधीर जोशी बेइज्जती भी कर जाते हैं, अपमान कर जाते हैं। अब ऐसे में आदिवासी नाराज हुए, पूरे देश में इस तरह से रुझान सामने आए। अब डैमेज तो हो ही गया, तो उस डैमेज को ठीक भी तो करना होता है साहब। अब डैमेज कंट्रोल की उसी कड़ी में राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने सोमवार रात राजस्थान से 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है, और उसमें मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार बनाया। चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद की है, क्योंकि चुन्नीलाल गरासिया की आदिवासी वोटर्स में अच्छी पकड़ मानी जाती है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में चुन्नीलाल गरासिया उदयपुर लोकसभा सीट से टिकट के लिए मेहनत कर रहे थे। पार्टी ने उन्हें सीधे ही राज्यसभा में भेजने के लिए उम्मीदवार बनाकर मैसेज दिया कि पार्टी की सब पर निगाह है। उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र के भाजपा में चुन्नीलाल गरासिया बड़े चेहरे हैं। संगठन में पिछले सालों से बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अभी वे बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब संगठन को सींचने के लिए उदयपुर से जयपुर, दिल्ली और संभाग का चक्कर लगा रहे हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात में चुनाव होते हैं, तब भी गरासिया को संगठन की तरफ से जिम्मेदारी दे दी जाती है। भाजपा ने उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर वनवासी परिवार को भी साधने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव से पहले उदयपुर की एक होटल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उदयपुर संभाग की बैठक ली थी, तब भी चुन्नीलाल गरासिया अगली पंक्ति में थे। सबसे अहम बात यह है कि जब नड्डा ने जोर दिया था कि मोदी सरकार की गारंटी और योजनाएं वनवासियों तक पहुंचे, तब भी गरासिया उस लाइन में आगे थे। वे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलुंबर क्षेत्र में मोदी सरकार की योजनाएं अंतिम लाइन तक पहुंचे, इसके लिए भ्रमण पर निकले। वे उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से विधायक रहे और फिर मंत्री बने। उसके बाद भी 2 दशक से फिर टिकट के लिए कतार में थे, लेकिन टिकट है कि मिला ही नहीं। पिछली 2 विधानसभा से तो वे उदयपुर ग्रामीण सीट से प्रमुख दावेदार के रूप में थे। जब उदयपुर ग्रामीण से उनकी टिकट नहीं मिला तो वे मिशन लोकसभा चुनाव के लिए निकल पड़े। उदयपुर संसदीय क्षेत्र की एसटी रिजर्व सीट से भाजपा के टिकट के लिए कवायद शुरू कर चुके थे। संगठन से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक अपना नाम भी पहुंचा चुके थे। उनसे जब भी पूछा गया तो वे यही कहते थे कि संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसके लिए तैयार है। वैसे इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत कर दी थी और टिकट मिल ही जाए। गरासिया को राज्यसभा के लिए राजस्थान से उम्मीदवार बना दिया जाएगा, यह तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। गरासिया को टिकट देकर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि संगठन में काम करने वाले व्यक्ति पर पार्टी की पूरी नजर है। 68 साल के गरासिया बीए पास हैं और किसान हैं। भाजपा का बड़ा आदिवासी चेहरा है। वे उदयपुर संभाग में पार्टी के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे थे। आपका क्या कहना है पूरी इस आदिवासी गणित पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।